हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अपने क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर को, स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, सब्सक्राइबर को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहे, जिससे मैं इंस्पायर होके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूं। तो आज का वीडियो दिवाली के ऊपर डेडिकेटेड है। आज मैं आपको एक्सेल में एक ऐसे कमांड के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस कमांड को आप कह सकते हो कि एक्सेल में अंडर एस्टिमेट किया आता है, माने उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं दी जाती है। पर ये एक छुपा हुआ रुस्तम कमांड है। इसके बहुत सारे गुण हैं जिनकी चर्चा मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। तो देखिए, हमें एक्सेल में एक कमांड मिलता है फिल्टर, होम टैब में सार्ट एंड फिल्टर। उसका मैंने आपको एक ट्यूटोरियल, एक वीडियो भी दिया है। तो आपने देखा होगा कि फिल्टर कमांड का हम लोग प्रयोग करते हैं ढेर सारे डेटा में किसी विशेष डेटा को देखना हो तो हम फिल्टर चलाते हैं। फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं कि एक क्राइटेरिया बताते हैं, जो डेटा हमारे क्राइटेरिया को मैच करते हैं वो डेटा, वो रो हमें दिखते हैं, बाकी के डेटा हाइड हो जाते हैं। तो इससे अगर ढेर सारे डेटा में किसी विशेष डेटा पे फोकस करना हो, प्रिंट करना हो, एनालिसिस करना हो, तो हम लोग फिल्टर चला लेते हैं। वहीं हमारे डेटा टैब में आपको सार्ट एंड फिल्टर दोबारा मिलता है और उसमें एक टूल मिलता है एडवांस्ड। इसे एडवांस फिल्टर के लिए यूज करते हैं। तो ज़्यादातर जो एक्सेल के ऑपरेटर हैं वो रेगुलर फिल्टर जो होम टैब में मिलता है उसी को ही वो प्रयोग करते हैं, और इस एडवांस फिल्टर को वो अंडर यूटिलाइज या अंडर रेटेड में डाल देते हैं, इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। पर शायद आप हमारे आज के वीडियो को देखेंगे तो इस कमांड की प्रायोरिटी आप रेगुलर फिल्टर से ज़्यादा देंगे। तो देखिए, एक्सेल का एडवांस फिल्टर जो होगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड फीचर दैट आई हैव कम अक्रॉस। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यही बताया कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। इफ़ यू वर्क विथ एक्सेल आई एम श्योर यू हैव यूज्ड रेगुलर फिल्टर। माने अगर आप एक्सेल में काम कर रहे होंगे तो फिल्ट्रेशन के लिए जो होम टैब में सार्ट एंड फिल्टर में फिल्टर मिलता है, हम उसी का यूज करते हैं। एक्सेल एडवांस फिल्टर, एज द नेम सजेस्ट, इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द रेगुलर फिल्टर। तो जैसे इसका नाम एडवांस फिल्टर है तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये रेगुलर फिल्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। यू कैन यूज दिस व्हेन यू नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया टू फिल्टर योर डेटा सेट। यानी अगर आप अपने डेटा सेट पे कोई ज़्यादा जटिल क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एडवांस फिल्टर का प्रयोग करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि एडवांस फिल्टर क्यों रेगुलर फिल्टर से बेहतर है, या इसमें एडवांस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। तो यहाँ मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रेगुलर फिल्टर से आप नहीं ही कर सकते हैं। तो देखिए, वाइल द रेगुलर डेटा फिल्टर विल फिल्टर द एग्जिस्टिंग डेटा सेट, यू कैन यूज एक्सेल एडवांस फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट द डेटा सेट टू सम अदर लोकेशन एज वेल। यानी अगर आप रेगुलर फिल्टर का प्रयोग करते हो तो आपके जो डेटा लिस्ट होते हैं उसी में ही वो फिल्टर का काम करता है, बाकी के डेटा को हाइड कर देता है, जो क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं उन्हें दिखाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि हमारे जो फिल्टर होके डेटा आएंगे वो हमारे मेन लिस्ट में ना हो, वो एक अलग लोकेशन पे आए, वो अलग लोकेशन सेम सीट हो सकता है या फिल्टर डेटा को किसी दूसरे सीट पे भी कॉपी कर सकते हो, तो ये रेगुलर फिल्टर में नहीं होता है। उसके साथ साथ हम एडवांस फिल्टर में कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया का भी निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा एक अनोखा गुण है कि अगर एक बहुत बड़ा डेटा सेट है उसमें से अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड को केवल पाना है तो उस वास्ते भी हम लोग एडवांस फिल्टर का प्रयोग करते हैं। तो मेरा खुद का जो अनुभव है काम का, उसमें एडवांस फिल्टर हम लोग 2 उद्देश्यों के लिए चलाते हैं। उस स्थिति में रेगुलर फिल्टर फेल हो आता है। पहला, हम यूनिक रिकॉर्ड का लिस्ट पाना चाहें तो हम एडवांस चलाएंगे, रेगुलर नहीं कर पाएगा। और अगर हम फिल्टर डेटा को किसी अनदर शीट पे या उसी एग्जिस्टिंग सीट के किसी अनदर लोकेशन पे पाना चाहें
तो हमारा रेगुलर फिल्टर काम नहीं कर पाता है, हमें एडवांस फिल्टर का प्रयोग करना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको बताने का काम कर रहा हूँ कि अगर हमें अपने लिस्ट में यूनिक लिस्ट पाना हो, जो रिपीट हुए हो डेटा उन्हें ना पाना हो, तो कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक डेटा सेट है, इसमें स्टूडेंट के नेम, कास्ट, कोर्स नेम, सेमेस्टर, स्ट्रीम है। तो मैंने जानबूझ करके इसमें कुछ डेटा को रिपीट किया, ऐसे शिवम सिंह 2 बार हैं, दुर्गेश गुप्ता 2 बार हैं। ऐसे स्थिति हो सकती है अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है तो आपने कोई डेटा हो सकता है रिपीट कर दिया हो, तो आप चाहते हैं कि उसमें से जो यूनिक डेटा है वही ही हमें मिले। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका जो डेटा है इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको डेटा टैब में एडवांस्ड टूल मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए, आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स में सबसे पहले आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन को चेक करना होगा, ऑन करना होगा। और आप लिस्ट रेंज में, चूंकि आपने अपने डेटा को सेलेक्ट कर रखा था तो वो रेंज पूरा लिखा हुआ होगा। अगर रेंज डिस्टर्ब कर रहा है, सही नहीं है, तो आप इसको सुधारो। अन्यथा क्राइटेरिया रेंज को आपको इम्पटी करना है, माने यहाँ कुछ नहीं लिखना है। और आप जब कॉपी टू को ऑन करोगे तो ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इस कॉपी टू में आप किसी एक ऐसे सेल का एड्रेस दीजिए जहां आप पाना चाहते हो यूनिक लिस्ट, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो तो आपका जो यूनिक लिस्ट है वो आपको दिख जाएगा। आगे मैं अभी वीडियो में आपको एक्सेल में चल के ये करके दिखाने वाला हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, आप क्राइटेरिया बना सकते हो। अब वो क्राइटेरिया काफ़ी जटिल हो सकता है, तो जैसे मैंने पहले आपको जो मेन डेटा दिया उसी के ऊपर मैं क्राइटेरिया सेट कर रहा हूँ। तो हमारे जितने कालम थे मैंने वो लिख लिया। अब मैं चाहूँ तो प्रत्येक कालम में शर्तों को लगाने के लिए वैल्यू लिख सकता हूँ, या जो मेरी ज़रूरत है वो लिख सकता हूँ। तो कास्ट में मैंने SC लिखा है, कोर्स में डिप्लोमा लिखा है, स्ट्रीम में CS लिखा है। तो मेरा प्लान ये है कि जो मेरा मेन डेटा है उसमें जो कैंडिडेट SC होगा, डिप्लोमा कोर्स का होगा, CS कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम का होगा, उसी की ही लिस्ट मुझे चाहिए। तो ये जो बन रहा है ये एंड का काम करेगा, माने ये सारी वैल्यूएं जिनके पास मौजूद होंगी उन्हीं को दिखाएगा। आप चाहें तो किसी एक कॉलम पे भी बना सकते हैं। अगर आप और का कंडीशन बनाना चाहते हैं, ऐसे डिप्लोमा लिखा है, इसके नीचे आप बीटेक लिख दीजिए, SC के नीचे आप जर्नल लिख दीजिए, तो वो और का काम करेगा। SC या जर्नल, डिप्लोमा या बीटेक, CS या IT। तो R बनाना हो तो उसके नीचे आप ऐसे कई वैल्यू लिख सकते हैं, एंड बनाना हो तो एक एक वैल्यू आप सब में लिख दीजिए। अब आप अपने मेन डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाके एडवांस टूल पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स आएगा। इसमें कॉपी टू अनदर लोकेशन को ऑन करना है। लिस्ट रेंज में जो आपका मुख्य डेटा है उसका पूरा डेटा रेंज देना है। क्राइटेरिया में आपको इस पूरे डेटा का रेंज देना है। कॉपी टू में आप उस सेल पे अपना माउस क्लिक करिए जहां रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, आप अपने जो क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे उनकी लिस्ट पाना चाहते हैं, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जो कैंडिडेट इन तीनों शर्तों को फुलफिल करेंगे उनका डेटा आपको फट से दिख जाएगा। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, आप वाइल्ड कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हो अपने एडवांस फिल्टर में। वाइल्ड कार्ड, जैसे मैं चाहता हूं कि जिन कैंडिडेट का नाम S लेटर से शुरू हुआ होगा उन्हीं का ही सारा डेटा है। तो देखिए मैंने क्राइटेरिया में स्टूडेंट नेम के नीचे S लिखा और एस्ट्रिक का निशान लगा दिया। इसका मतलब फर्स्ट नेम S होना चाहिए, आगे का नाम कुछ भी हो सकता है। फिर बाकी ये सारे स्टेप लिखे हैं, इनको आप फॉलो करके ओके करेंगे तो जो नेम S से शुरू हुए होंगे वही ही आपको दिखाई पड़ेंगे। अब एक अनोखा गुण हमारे एडवांस फिल्टर का होता है कि हम अपने डेटा को किसी दूसरे शीट पे भी कॉपी करके ले आ सकते हैं जो फिल्टर वाले कंडीशन को मैच करेंगे, क्राइटेरिया को जो मैच करेंगे। तो कैसे करना है, मान लेते हैं सीट 1 पे आपका मुख्य डेटा लिखा हुआ है, तो आप किसी दूसरे सीट पे उसमें से फिल्टर डेटा जो होंगे उनको ले आना चाहते हैं, तो उस दूसरे सीट पे आप चले आइए और ये वाला जो क्राइटेरिया वाली पूरी बात है कॉलम, और इसे लिख लीजिए। अगर इस कॉलम के नीचे क्राइटेरिया नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जिनमें शर्त लगाना है उस कॉलम का नाम अनवार होना चाहिए। तो फिलहाल मैंने सब लिखा और कोर्स ने में बीटेक कर लिया। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो बीटेक वाला बच्चा होगा उसे मैं पाना चाहता हूँ। अब क्या करना होगा, अब आपका जो मेन लिस्ट है उसका एक नेम डिफाइन करना होगा जिससे हम उसे अनदर शीट पे रेंज में यूज कर पाएं। तो आप अपने मेन डेटा को सेलेक्ट करोगे जो सीट 1 पे लिखा हुआ है,
और नेम बॉक्स में जाके कर्सर क्लिक करोगे, माउस क्लिक करोगे और जो उसका एक नाम देना है, ऐसे मैंने स्टूडेंट नाम देके इंटर कर दिया, तो अब आपके मेन लिस्ट का नाम स्टूडेंट हो गया जो सीट 1 में मौजूद है। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, सेलेक्ट एनी सेल अनदर सीट, माने आप उस सीट पे जाओ जहां आपने क्राइटेरिया लिख रखा है और जहां रिजल्ट पाना चाहते हैं वहां कहीं भी एक सेल, ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप डेटा टैब में आते हुए एडवांस टूल चलाइए, ये आ जाएगा। आपको कॉपी वाले ऑप्शन को ऑन करना है, लिस्ट रेंज के अंदर कर्सर रखना है, चूंकि हमें रेंज नहीं देना है, हमने अपने रेंज का एक नाम स्टूडेंट दे दिया था तो वो नाम हमें देना है, तो यहाँ कर्सर रखना है। फिर फार्मूले टैब में आपको एक टूल मिलेगा, फार्मूले टैग में मिलेगा यूज इन फार्मूला, माने आप फार्मूला टैब में चले आएंगे, लिस्ट रेंज वाले बॉक्स में कर्सर रखेंगे, फिर फार्मूला टैब में जाएंगे, उसमें एक टूल मिलेगा यूज इन फार्मूला, उस पर क्लिक करेंगे तो जिन जिन का नाम आपने डिफाइन किया वो नाम आएंगे, आप स्टूडेंट ले लेंगे तो यहाँ स्टूडेंट लिख जाएगा। क्राइटेरिया वाले में आप अपने क्राइटेरिया रेंज को लेंगे और कॉपी टू वाले में किसी एक ब्लैंक सेल जहां से रिजल्ट पाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके डेटा वहां फिल्टर होके दिख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जो मैंने 4 आपको उदाहरण बताए, इन चारों उदाहरण को हम लोग जल्दी से एक्सेल में जांच के देख लेते हैं। तो थ्योरी के रूप में तो मैंने आपको समझाया ही समझाया, पर थोड़ा प्रयोगात्मक में समझाऊं एक्सेल में तो और समझ में आएगा। तो पहले मैं यूनिक लिस्ट वाला कर लेता हूं। तो मेरा ये डेटा है, इसमें कुछ नाम मेरे रिपीट हुए हैं, मैं चाहता हूं इसमें से यूनिक लिस्ट आ जाए। तो आपको करना क्या है, अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा टैब में जाएंगे, आपको एडवांस्ड एक टूल मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। एडवांस में आने के बाद ये बॉक्स आएगा, आप कॉपी टू को लेंगे, आपका लिस्ट रेंज में पूरा रेंज यहाँ वाला सेलेक्ट है ही है, आपको क्राइटेरिया में कोई भी क्राइटेरिया यहाँ नहीं देना है और कॉपी टू में किसी एक सेल को सेलेक्ट करिए, यहीं से ही आपका वो पूरा डेटा लेके आएगा जो यूनिक होगा और इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद में आप ओके कर दीजिए। तो देखिए ओके करने पे आपका शिवम सिंह यहाँ पे देखिए रिपीट हुआ था, वो नहीं आ रहा है, दुर्गेश आपका 2 बार रिपीट हुआ था, वो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप पा सकते हैं कोई यूनिक लिस्ट पाना है, कोई काम आपने ढेर सारे डेटा लिख रखे हैं उनमें से आपको लग रहा है कि कोई डेटा रिपीट हो गया होगा, तो ऐसे स्थिति में आप ये काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका यूनिक डेटा को पाना। अब मैं आपको क्राइटेरिया के ऊपर बताऊं, जैसे यहाँ मैंने कास्ट में लिख दिया है जनरल और क्राइटेरिया में मैंने लिख दिया है बीटेक। तो मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में जो जनरल कैंडिडेट होंगे और बीटेक का कोर्स कर रहे होंगे मुझे उनको फिल्टर करना है। ये कॉलम ब्लैंक है यानी इस पर कोई शर्त नहीं लग रहा है। तो अभी करना ये है कि आप अपने इस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्शन का रेंज हम बाद में भी दे सकते हैं, मगर हमने सेलेक्ट कर रखा है तो रेंज ऑटोमेटिकली लिस्ट रेंज में लिखा रहेगा। अब आप डेटा में आइए, डेटा में आने के बाद एडवांस पे क्लिक करिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन को सेलेक्ट करिए, देखिए लिस्ट रेंज आपका लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करना है और कॉपी रेंज का मतलब कोई एक सेल जहां से आप चाहते हो कि मेरे फिल्टर्ड वाले डेटा दिखाई पड़े, तो मैं ओके करूंगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ जो बीटेक का कैंडिडेट्स है और वो भी जर्नल वाला, वही ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो कंडीशन बन रहा है ये आर वाला कंडीशन बन रहा है। तो आप यहाँ पे जिस जिस कॉलम में शर्त लिखोगे वो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा, तो वो उस पर आर का शर्त बना लेगा और सारे डेटा को जो मैच कर रहे होंगे उनको वो दिखाने का काम करेगा। अब जैसे मैं और का भी एक यूज दिखा दूं, जैसे जर्नल में मैं चाहता हूं कि बीटेक तो आए ही आए और अगर हमारा डिप्लोमा है तो वो भी आ जाए। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप अपने मेन डेटा को सेलेक्ट करिए, आप डेटा टैब में जाइए, एडवांस कमांड को चलाइए, कॉपी टू में जाइए, डेटा रेंज हमारा है यहाँ पे पर अभी एक रो कम है तो यहाँ से पूरा ले लेते हैं। चूंकि मैंने इसका एक नेम भी डिफाइन कर रखा है तो देखिए पूरे डेटा को लेने पे यहाँ स्टूडेंट नेम लिख गया है। आप क्राइटेरिया में आइए, अब क्राइटेरिया रेंज को थोड़ा एक रो और लेना पड़ेगा,
ये ले लिया है, कॉपी में आप कोई एक सेल लेके ओके कर दीजिए। तो देखिए अब बीटेक भी आ रहा है और डिप्लोमा भी आ रहा है और ये जनरल के लिए आ रहा है। तो जनरल और बीटेक, जनरल और डिप्लोमा ये एंड बना रहा है, माने कास्ट और कोर्स नेम एंड है और कोर्स नेम में 2 वैल्यू लिखा हुआ है, इसलिए ये आर का काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी क्राइटेरिया का निर्माण कर सकते हैं। मैं बार बार होम टैब में आके डिलीट कमांड इसलिए चला रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स वाला सेल है वो हट जाए। मैंने जूम इतना बड़ा कर रखा है कि दोनों साथ साथ दिख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं उस चीज़ को यहाँ से हटाने का काम कर देता हूँ। तो पहला यूज यूनिक का देखा गया, दूसरा हम लोगों ने क्राइटेरिया का देखा। अब जो हमारा तीसरा यूज है वो हमारा है वाइल्ड कार्ड का। तो वाइल्ड कार्ड भी देख लेते हैं। जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, यहाँ स्टूडेंट के नेम बहुत हैं, मैं चाहता हूँ जिसका नाम आर से स्टार्ट हुआ होगा वही आए। तो मैंने आर लिखा स्टूडेंट के नेम में और एस्ट्रिक का निशान लगा दिया। अभी क्या करते हैं, अपने पूरे डेटा रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर डेटा टैब में चलते हैं, एडवांस पे क्लिक करते हैं, कॉपी टू को लेते हैं, रेंज हमारा यहाँ लिखा ही है और क्राइटेरिया रेंज जो है अभी आपको ये ले लेना है और कॉपी टू में किसी ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो देखिए राधा गुप्ता और राधेश श्रीवास्तव ये 2 ही लोग हैं आपके जो आर अल्फाबेट से स्टार्ट हुए हैं, तो वो डेटा आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक चौथा वाला जो पार्ट है कि जो फिल्टर डेटा है उसको हम लोग अनदर सीट पे देखने का काम करना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे। तो देखिए मैंने किया क्या है, सबसे पहले आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना है, चूंकि ये एक अलग शीट पे है और फिल्टर डेटा को अलग शीट पे ले आना है, तो मस्ट है कि इसका आप नाम डिफाइन करिए। तो इसको सेलेक्ट कर लिए, नेम बॉक्स में क्लिक करके आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं। ऐसे मैंने स्टूडेंट दे रखा है, आप स्टूडेंट लिख के इंटर कर दीजिए, तो इस रेंज का नाम स्टूडेंट हो जाएगा। अब मैंने अनदर शीट खोल रखा है। अब इस अनदर शीट में जो भी आपको कॉलम के नीचे क्राइटेरिया बनाना है, चलो बीटेक भी ले लेते हैं और हम आर का यूज करते हुए डिप्लोमा का भी काम कर लेते हैं, तो मुझे इन्हीं को देखना है। तो कहीं भी कर्सर आप रखो और डेटा टैब में आके एडवांस को चला दो। एडवांस को चलाने पे आया, कॉपी टू में चले जाओ। अब लिस्ट रेंज में आपको अपने उस मुख्य डाटा का जो नेम मैंने स्टूडेंट डिफाइन किया था उसे लिखना है। तो कर्सर यहाँ रखा, फार्मूले टैब में गए, यहाँ यूज इन फार्मूला मिला, यहाँ सारे नाम दिख रहे हैं, मैंने स्टूडेंट ले लिया। और क्राइटेरिया रेंज जो है हमारा है इसमें हम इसको ले लेंगे और कॉपी रेंज में कोई भी एक सेल लेके आप ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जर्नल ओबीसी कुछ भी है आ रहा है, मगर बीटेक और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो हमें दिख रहे हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कमांड लगता है कि हम अपने फिल्टर डेटा को एक अनदर शीट पे लेके आ रहे हैं। ये काम हमारा रेगुलर वाला नहीं कर पाएगा, नंबर 1। दूसरा, आप उसमें वाइल्ड कार्ड का यूज नहीं कर सकते, नंबर 2। तीसरा, उससे यूनिक डेटा आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये 3 कारण हैं जिनके वजह से हमें एडवांस फिल्टर कमांड चलाना पड़ता है। मैंने आपके लिए एक पहले शुरुआत में ही वीडियो बनाया था डायनेमिक फिल्टर करके। तो डायनेमिक फिल्टर में मैंने माइक्रो का यूज करते हुए डायनेमिक फिल्टर का यूज दिखाया था। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे क्राइटेरिया में कोई बदलाव होता है तो हमें दोबारा एडवांस फिल्टर कमांड चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ बीटेक के बजाय मैं लिख देता हूं सपोज दैट बीबीए लिख दूं, तो बीबीए वाला कैंडिडेट नहीं आएगा, हमें पूरा कमांड दोबारा चलाना पड़ेगा। तो वो ना करना पड़े, इस वास्ते मैंने डायनेमिक फिल्टर का एक वीडियो दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी जरूर देखिए। तो आपको माइक्रो के साथ एडवांस फिल्टर का यूज करके वहाँ दिखाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है कि दीपावली के दिन आपको एक ऐसा वीडियो दिया जाए जो आपको एक्सपर्ट बनाए। अब अगर कोई एक्सेल जान रहा है तो बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जो इन बातों को भी एक्सेल में सीखते हैं। अब मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रेगुलर फिल्टर के साथ साथ एडवांस फिल्टर को भी यूज करोगे, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आपका दिन शुभ हो, दीपावली की मुबारकबाद फिर से।